हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, परंतु इस जीवन में उच्च पद, पैसा और प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होती है। तो इसे सामवेद की तलवकर शाखा में प्रसंग आता है। देवता लोग असुरों पर विजय प्राप्त करके आए और उन्होंने जब आ रहे थे वहां पर भगवान ब्रह्म ने यक्ष के रूप में दर्शन दिए वो, तो देवराज इंद्र को सबसे पहले ब्रह्म का स्पर्श हुआ, ब्रह्म को जाना। देवराज इंद्र ने ब्रह्म को सबसे पहले जाना और उस जानने से देवराज इंद्र तीनों लोक के राजा हुए। तो उच्च पद, तीनों लोक के राजा भी हुए, तो उच्च पद मिला, उच्च पैसा मिला और प्रतिष्ठा, जहां कहीं कोई कार्य होता है तो उनको प्रतिष्ठा भी मिली उच्च। तो ऐसे यहां पर जो उच्च पद, पैसा, प्रतिष्ठा चाहता है तो उसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म की ओर जाना चाहिए। और आप जितनी जड़ की ओर जाओगे, रहन नीच मते चतुराई, आप अज्ञान की ओर जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और भी ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्ते। और ये जो देवताओं को भ्रम हो गया था विजय मेरी है, पर वो संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर, जगन नियंता ईश्वर जिनको भगवान कहते हैं, वो भगवान की कृपा जिस पर होती है, भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति उच्च पद, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और भगवान के पास जाने के लिए सर्वोत्तम साधन, सबसे महान उपाय वो उपनिषद हैं। जो वेदों का 4% भाग माने जो सारतम भाग है वो उपनिषद है। उसी ऊपर देवराज इंद्र आज देवराज क्यों बने, देवता क्यों बने, आज सब लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं, और वे कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं, शासन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पस्पर्शम माने ब्रह्म को सबसे पहले स्पर्श किया, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को समझा और ब्रह्म के रूप में जाना। देवराज इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में देवराज इंद्र ने जाना, उसी पुण्य के प्रभाव से, उसी ज्ञान के प्रभाव से, और उसी पुण्य से वे पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों को लाभ प्राप्त किए। आज भी जो वर्षा होती है वो देवराज इंद्र के इशारों पर होती है। संपूर्ण प्रजा आज पानी पी पाती है, फसल होती है और ये सब होता है तो वे देवराज इंद्र के अनुग्रह पर होती है। मनुष्य उनके लिए सम्मान प्रकट करते हैं यज्ञों के माध्यम से। यज्ञ रिष्ट्वा स्वरतिम प्रार्थयन्ते, वे यज्ञों के द्वारा देवराज इंद्र की, देवता की उपासना करते हैं। और देवराज इंद्र, देवता लोग इस जमीन पर बरस करके, पानी वर्षा करके ये मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। मनुष्यों अनुग्रह करके जो जल बरसता है तो आप पी सकते हैं, फसल में अन्न खा सकते हैं, औषधि वनस्पति और स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु तीनों लोकों के स्वामी, मालिक वो देवराज इंद्र हैं। और देवराज बने क्यों? कि ब्रह्म का सबसे पहले उनने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को स्पर्श किया, ब्रह्म को अनुभव किया। और ब्रह्म को कैसे जानोगे? इसके लिए आपको उपनिषदों को जानना पड़ेगा, उपनिषद ऋषियों को जानना पड़ेगा, उपनिषद की शरण में जाना पड़ेगा। तो जो उपनिषद उपासना करता है, उपनिषद की आज्ञा पालन करता है, उसके पास में कभी भी पद, पैसा और प्रतिष्ठा का अभाव कभी नहीं होता है। उसके पास में अनइच्छित आवे बरियाई, जिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाए लवाए, यद्यपि ताहि कामना नाही। ऐसे धर्मात्मा जो उपनिषद की माने ब्रह्म की उपासना करता है, उसके पास में पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों का अभाव कभी नहीं होता है। ये तीनों उच्च हमेशा बने रहते हैं उच्चता में, और तीनों उसको पूर्ण प्राप्त होते हैं। उच्च पद, उच्च पैसा, उच्च प्रतिष्ठा तीनों प्राप्त होते हैं ब्रह्म की उपासना से, उपनिषदों की उपासना से। और उदाहरण देवराज इंद्र हैं। ओम।